रामू, 21 कार्टून को पकड़ के लाया। हाँ? ये कार्टून नहीं दीदी, राखियों का चलता फिरता खंबा है खंबा। हमें नहीं चाहिए अम्मा खंबा, हमने राखियाँ खरीद ली हैं। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए नटखट बालिकाओं? हमें हमारे विजय भैया चाहिए। अरे भैया चाहिए तो तनिक प्रेम से कहो मैया। इस क्रोध के अंदाज से तो भैया की नैया एक तरफ, तबेले की गैया भी नहीं आएंगी मैया। ये बकबकिया ऐसे नहीं मानेगा, इसे धक्के देकर ही बाहर निकालना पड़ेगा। चलो चलो। अरे रुको एक मिनट। अरे भैया ये क्या होलिया बना रखा है? बयान कर। आज बाजार में बहुत सारे गुंडे आए थे लड़कियों को उठाकर ले जाने के लिए। विजय भैया ने उन सब गुंडों की पेट भर के धुलाई कर दी। बदले में सारी लड़कियों ने उन्हें भैया बनाकर उन्हें राखी पहना दी। सच? मेरे भैया ने लड़कियों की इज्जत बचाई। हजारों साल जियो मेरे भैया। अरे शारदा, पहले अपने इस 1000 साल वाले भैया को राखी तो बांध ले, वरना फिर किसी लड़की को बचाने के लिए खिसक जाएंगे और राखियों में लिपटे हुए वापस आएंगे। जिंदगी के पते पर पूजा का कत्था लग रहा है। अच्छा तुम इनसे निपट लो, बाद में आता हूँ। अरे ठहरिए, कहाँ जा रहे हैं? जरा आरती तो करती हूँ। नहीं, अभी नहीं, पहले मैं अपने पर्सनल भगवान को जरा चूना कथा लगा लूं, बाद में आता हूँ। आपके पर्सनल भगवान? वो कौन है? वो कौन है? अरे मेरे मुरली मनोहर गिरधर गोपाला, जिसने प्रीतम कुमार को बचपन से पाला। दुनिया ने तो हजारों बार निकाला मेरा दीवाला, मगर दीवाले के भौर से उन्होंने निकाला। जय जय गिरधर जय जय गोपाला, जय जय गिरधर जय जय गोपाला, जय जय गिरधर जय जय गोपाला, जय जय। ये हैं 16,000 पत्नियों के सिंगल पति। तुम भी इन्हें प्रणाम करो ना। एक बात बताओ। क्यों, जिंदगी के बही खाते से कोई डिटेल मिस हो रही है क्या? जी हाँ। तो मेरी खुली पान की दुकान की तरह जबान के गोदाम से शब्दों को गिरा सकती हूँ। यहाँ इतने सारे देवी देवता पड़े हुए हैं, तो तुम सिर्फ कृष्ण भगवान की पूजा क्यों करते हो? अरे इनमें जो बात है वो इंद्र के अखाड़े में नहीं है, ये तो प्रेम का सागर है। इंसान गलती करे तो दूसरे भगवान पत्ता साफ कर देते हैं, फिर मुस्कुरा के माफ कर देते हैं। लोगों से एक दिल संभाला नहीं जाता और ये करोड़ों दिलों के तमन्नाओं को ऐसे संभाल के रखते हैं जैसे लोग पोल्ट्री फार्म मुर्गियां संभाल के रखते हैं। अरे कुछ तो शर्म करो, बच्चे बड़े हो गए हैं। तो होने दो, मैं तो अभी तक उतना गौत नहीं हूँ। इनका पुजारी तो अमृत पी लेता है। जिंदगी जाकर जवानी के स्टॉप पे से खड़े हो जाती है कि आगे बढ़ती नहीं है। बुढ़ापा आता है और साइड से कुछ निकल जाता है। विजय भैया, ये कौन है जिनको प्रणाम करके तुम हर काम शुरू करते हो? पगले, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्रणाम करना धर्म होता है, पूजा होती है। ये बारीक बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। आइंदा टोकना नहीं। चल। 3 नंबर का पाना दे। 3 गिलास पानी दो। अबे तेरा कान ग्रीस से भर गया क्या? 3 नंबर का पाना दे। 3 नंबर का पाना तो ये लो। अरे ओ मैम साहब, गाड़ी चला रहे हो क्या हवाई जहाज? शट अप, मेरा ब्रेक खराब हो गया है। हाँ जाहिर बात है, कार चलाने वाली का अगर दिमाग खराब हो तो ब्रेक कैसे ठीक रह सकता? क्या कहा? वही जो तुमने सुना। मुझे फजूल बकवास सुनने की आदत नहीं है। अरे मुझे भी नहीं है, मतलब की बात करो। यहाँ क्यों आई हो? कहा ना, मेरे गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है, ठीक करो। चलो बाजू हटो, आपका ब्रेक ठीक करता हूँ। क्या कहा? मेरा मतलब गाड़ी का ब्रेक ठीक करता हूँ। चल जगला। आया उस्ताद। जरा हटेंगी? चल ब्रेक मार। छोड़। चल ब्रेक मार। छोड़। हाँ बस ठीक है। लाइन खराब है। क्या कहा? मेरा मतलब ब्रेक का लाइनर खराब है, अभी ठीक कर दिया, बाद में बदलवा लेना। कितना पैसा होगा? 50 रुपए। बस। ये लो। भीख दे रही हो क्या मजदूरी? शराफत से हाथ मोटा कर दो। अच्छा, अगर ना दूं तो? ना दूं तो ये चाबी मेरे पास रहेगी। देखो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। हाँ जानता हूँ, पैसे वाली लड़की। दिमाग के इंजन के पिस्टन डॉट खराब है, इसलिए गुस्से का पेट्रोल ज्यादा खाती है। देखो देखो मैं। कोई देखो देखो नहीं, शराफत से उठा कर दो। चलो। ये लो। अब आना मजा। और ये लो। इस बदतमीजी का मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। हाँ सिखाना, जरूर सिखाना, मुझे सीखने का बड़ा शौक है। अब तो फूटो, चलो चलो। बड़ी आई सिखाने वाली। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है,
कदम गिन गिन के रखते हैं, कमर बल खाई जाती है। घूर के देख जा भाई। मैं ये तुम्हारा पान तैयार हो गया, लो ये लो। हाँ जी, तुम्हारे लिए क्या बना है? 320 पक्का सुपारी। एक मिनट, सुनो, आज उधार बंद है, तुम जाओ। अरे भाई मैं तो रोकड़ा दे रहा रोकड़ा हूँ। तो बिल्कुल बंद है, जाओ ना यार। अरे जाओ। हाय प्रीतम, क्यों? एक कलकत्ता मसाला, कच्ची पक्की सुपारी, उफ, लौंग इलायची अरे और साथ में थोड़ी सी ठंडक। थोड़ी सी ठंडक? थोड़ी सी क्यों, ठंडक जमाने भर की डालेंगे। ऐसा पान खिलाएंगे कि उंगली को ककड़ी समझकर खा जाओगी। अभी लो जूली, मुझ पर एक एहसान करोगी? क्या? जरा हटो, पान खराब हो रहे हैं, सीधी खड़ी रहो। आई एम सॉरी प्रीतम। कोई बात नहीं, तुम रोज गलतियां करते रहो, मैं तुम्हें रोज माफ करता रहूंगा। पान प्रीतम। पेश कर रहा हूँ। ये क्या कर रहा है? माफ करना, उंगली से चूना छटक के वहां जाके चिपक गया। लाओ, हम पोंछ देते हैं। नहीं नहीं, हम खुद साफ कर लेंगे। नहीं नहीं, ये बड़ा स्पेशल चूना है जो हम ही उड़ाते हैं, हम ही पोंछते हैं। दूसरा कोई और पूछेगा तो गाल के साथ खाल भी निकल जाएगी। लाओ, पोंछ देते हैं। और कितनी देर लगेगी? बस आधा घंटा। क्या? नहीं नहीं, बस हो गया। ये ला। प्रीतम, अब मैं चलती हाँ हूँ। चलो। सुनो, ये पान के पैसे। तुमने हमारे गाल पे हाथ लगाया, हमने तुम्हारा पान उड़ाया, हिसाब बराबर। टाटा। टाटा। मुझे पहले पता होता तो ये चूना लेकर सर से पैर तक उंडेल देता और सारा दिन बैठ के पोंछता रहता यूं। हाँ, गलती से भी ऐसा काम मत करना चाचा जी। पूरे शरीर पर अगर चूना उंडेलोगे तो साफ करने के लिए 1 हफ्ता लग जाएगा और तुम्हारी इस दुकान का दिवाला निकल जाएगा। यार तू कहाँ से आ गया यार? जब से लड़की आई है देख रहा हूँ, छिड़क रहे हो साफ कर रहे हो, छिड़क रहे हो साफ कर रहे हो। देखो चाचा, इस तरह ग्राहकों के गालों पर चूना मत लगाया करो, बुरी बात है। और फिर मैंने कुछ जानबूझ के थोड़ी लगाया, चूना हाथ से छटक गया। हाँ, इन उंगलियों से छिड़कना मैं सब समझता हूँ, समझे ना? अरे तू जाना, अपना काम करना यार। हाँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन तुम शराफत से चूना लगाओ, नहीं तो कोई चूना थोप कर जाएगा, समझे ना चाचा? अरे तू क्या चाचा वाचा कहता रहे? अच्छा किसी ने सुना नहीं? खबर है जो कभी बीच वाला मेरे चाचा वाचा बोला तो क्या बोलूं तुमको, मेरा छोटा भाई? तो बोलना क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, तुमको छोटा बनाने के लिए मैं बुढ़ा बन जाऊं? अरे तू जाना यार, क्यों मेरे भेजे के पतीले में कथा उबाला? तू जाना। अच्छा अच्छा अच्छा, अब भड़किए मत। आप सुनिए, आज शाम को शारदा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, चाची को घर भेज देना। देखिए जी, लड़की तो हमें पसंद है। माँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो ठीक है बेटे, लेकिन सिर्फ सूखे शुक्रिया से घर संसार नहीं चलता। ये तो बिल्कुल बैंक की तरह है। जिस तरह बैंक में पैसे डालो तो अकाउंट खुलता है, इसी तरह कुछ लेन देन की बात हो जाए तो रिश्ता बनता है। धनवान जी, विजय की और भी 2 बहनें हैं। जी तो क्या हुआ, हर भाई को अपनी बहन के रिश्ते का बोझ तो उठाना ही पड़ता है। हाँ, तो आप लोग सोना होना कितना देंगे? जी मैं 10 तोला दे सकता हूँ। क्या? तो आपको कितना चाहिए? कम से कम 25 तोले, वरना। नहीं 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 नहीं, 1 मिनट। विजय, जरा इधर तो आना। देख बेटा, है तो रिश्ता महंगा, लेकिन क्या करें, आजकल बेटियों के लिए अच्छे लड़के मिलना बहुत मुश्किल है। तू हाँ कर दे, बाकी मदद मैं कर दूंगी। नहीं चाची, भगवान की कृपा से मैं कर लूंगा। तो मैं हाँ कर दूं? जी। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बतलाइए कि आप दहेज में कैश कितना देंगे? जी, कैश? हाँ कैश, यानी नकद। अरे भाई, तुम किस दुनिया में रहते हो? इसके बगैर तो शादी ब्याह लगन सारे रिश्ते नामुमकिन हैं। अच्छा ये बतलाओ, तुम कितना कैश दोगे? 15,000 दे सकता हूँ। अरे 15,000 कोई रकम हुई? अरे इतने पैसे तो आजकल डाकू भी नहीं लूटते भाई। हम कम से कम 25,000 रुपए लेंगे। जी मुझे मंजूर है। ये लीजिए, पूरे 25,000 रुपए हैं। क्या बात है, लीजिए ना। बात यह है विजय कि अब
इस 25,000 से काम नहीं चलेगा। जी, आपने 25,000 मांगे थे, मैं वादे के अनुसार आपको 25,000 दे रहा हूँ। भाई मैंने 25,000 रुपए मांगे थे, लेकिन बाजार उतरता चढ़ता रहता है। ये तो सौदा है भाई। जी, मैं समझा नहीं। देखो मैं तुम्हें बहुत साफ और सादा शब्दों में समझा देता हूँ। मेरा बेटा मोंटी शादी के बाद खुद का धंधा शुरू करना चाहता है और उसके लिए 1 लाख रुपए चाहिए, और वो 1 लाख रुपए तुम दोगे। जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं धनवान जी? आप इस मामले में दखल मत दीजिए। इस वक्त मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता। ठीक है, अगर नहीं दे सकते तो ये शादी भी नहीं होगी। अरे तुमने मुंह क्या देखे? चलो यहाँ से। ऐसे भिखारी हुए घर में मेरे बेटे का रिश्ता नहीं होगा, ये शादी नहीं होगी। अबे गधे की औलाद, उसे क्या घूरे जा रहा है? चल चल। ठहरो। जिस घमंड के साथ तुम बिना बहू के बारात वापस ले जा रहे हो, इसका सिर्फ एक ही कारण है कि तुम लड़के के बाप हो। अगर इत्तेफाक से लड़की के बाप होते और तुम्हारे दरवाजे से तुम जैसा कोई जलील बाप अपने बेटे को बिना फेरों के वापस ले जाना होता, तो तुम उस वक्त जमीन पे लेटकर अपनी पकड़ी उनके पैरों पे रखकर पैर चाट रहे होते, अपनी इज्जत की भीख मांग रहे होते। मगर मैं आज अपने आप को और अपनी बहन को बदनसीब नहीं बल्कि खुश नसीब समझ रहा हूं कि भगवान ने तुम जैसे जलील की रिश्तेदारी से हमें बचा लिया। बड़ी बदनसीब होती है वो लड़की जो तुम जैसे भेड़ियों के घर की बहू बनकर जाती है, क्योंकि लालची लोग शादी से पहले दहेज लेते और शादी के बाद बहू की जान लेते। देश के कानून को तो चाहिए कि तुम जैसे भेड़ियों को भरे बाजार फांसी दे दे, ताकि इसके बाद दुनिया का कोई भी लालची इंसान ये हिम्मत ना करे कि अपने बेटे के लिए दूसरे की बेटी भी मांगे और साथ में दहेज भी। बंद करो अपनी ये बकवास। बगैर दहेज की न तुम्हारी बहन के हाथों में मेहंदी होगी और न मांग में सिंदूर होगा। बुड्ढे जरूर होगा।